नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द डिवाइन स्टोरी पर आपका स्वागत है। द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। विष्णु पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख किया हुआ है। विष्णु पुराण में उल्लेखित कहानी के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा जी के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन यानी स्वर्ग में ऐश्वर्य, धन, वैभव आदि खत्म हो गया। फिर सभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु जी ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और साथ में विष्णु जी ने ये भी बताया कि समुद्र मंथन से अमृत का कलश भी निकलेगा। उस अमृत को जो भी पिएगा वह अमर हो जाएगा। ये बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो राजा बलि भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। श्री हरि विष्णु जी के नाग वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। मथने के कारण समुद्र में से 14 प्रकार के रत्न निकले, जो इस प्रकार हैं। पहला कालकूट या हलाहल विष। समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट विष निकला था, जिसे भगवान शिव जी ने ग्रहण कर लिया। इससे तात्पर्य है कि अमृत हर इंसान के मन में स्थित है। अगर हमें अमृत की इच्छा है तो सबसे पहले हमें अपने अंदर के मन को मथना पड़ेगा। जब हम अपने अंदर मन को मथेंगे तो सबसे पहले हमारे मन से बुरे विचार बाहर निकलेंगे। यही बुरे विचार विष का ही रूप है। हमें इन सभी बुरे विचारों को परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए और इनसे मुक्त हो जाना चाहिए। समुद्र मंथन के दौरान दूसरे क्रम में निकली कामधेनु गाय। ये यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली गाय थी, इसलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। कामधेनु मन की निर्मलता का प्रतीक है, क्योंकि विष निकल जाने के बाद मन अंदर से निर्मल हो जाता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर तक पहुंचना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्च श्रवा घोड़ा निकला था। इस घोड़े का रंग सफेद था। इस घोड़े को असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखें तो उच्च श्रवा घोड़ा मन की गति का प्रतीक है। मन की गति ही सबसे अधिक मानी जाती है। यदि आपको अमृत यानी परमात्मा चाहिए तो अपने मन की गति पर विराम लगाना होगा। उसके पश्चात ही परमात्मा से मिलन संभव है। समुद्र मंथन में चौथे नंबर पर एक ऐरावत हाथी निकला। उसके 4 बहुत बड़े बड़े दांत थे। उस ऐरावत हाथी की चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने रख लिया। ऐरावत हाथी बुद्धि का प्रतीक है और उसके 4 दांत लोभ, मोह, वासना और क्रोध के। चमकदार, शुद्ध व निर्मल बुद्धि से ही हम इन विकारों पर काबू रख सकते हैं। समुद्र मंथन में 5वें क्रम के दौरान कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान श्री हरि विष्णु जी ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। कौस्तुभ मणि भक्ति का प्रतीक है। जब आपके मन से सारे विकार निकल जाएंगे तब भक्ति ही शेष रह जाएगी। ये भक्ति ही भगवान धारण करेंगे। समुद्र मंथन में 6ठे क्रम में कल्पवृक्ष निकला। ये सभी इच्छाएं पूरी करने वाला कल्पवृक्ष था। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। कल्पवृक्ष आपकी इच्छाओं का प्रतीक है। कल्पवृक्ष से जुड़ा लाइफ मैनेजमेंट का सूत्र है कि अगर आप अमृत यानी परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर दें। अगर मन में इच्छाएं रहेंगी तो परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। समुद्र मंथन में 7वें क्रम में एक रंभा नामक अप्सरा निकली, जो बहुत सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुई थी। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। ये भी देवताओं के पास चली गई। अप्सरा मन में छिपी वासना का प्रतीक है। जब आप किसी विशेष उद्देश्य में लगे हुए होते हो तब वासना आपका मन विचलित करने का प्रयास करती है। उस स्थिति में मन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। समुद्र मंथन में 8वें स्थान पर देवी लक्ष्मी निकली। असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाएं, लेकिन लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी को चुना। लाइफ मैनेजमेंट के नजरिए से लक्ष्मी जी धन का प्रतीक है। जब हम अमृत यानी परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो सांसारिक सुख भी हमें अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन हमें उस ओर ध्यान न देकर केवल ईश्वर भक्ति में ही ध्यान लगाना चाहिए। समुद्र मंथन से 9वें क्रम में वारुणी देवी निकली। भगवान श्री हरि विष्णु जी की अनुमति से इसे दैत्यों ने ले लिया। वारुणी का अर्थ है मदिरा पान यानी नशा। यह एक बुराई है। नशा कैसा भी हो, हमारे शरीर और समाज के लिए बुरा ही होता है। हमें परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले नशे को छोड़ना होगा, उसके बाद ही परमात्मा से साक्षात्कार संभव है। समुद्र मंथन में 10वें क्रम में चंद्रमा निकले। चंद्रमा को भगवान शिवजी ने अपने मस्तक यानी माथे पर धारण कर लिया। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। जब हमारा मन बुरे विचार, लालच, वासना, नशा आदि से मुक्त हो जाएगा तो मन उस समय चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएगा। परमात्मा को पाने के लिए मन ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे मन वाले भक्त को ही सिर्फ अमृत यानी परमात्मा प्राप्त होते हैं। समुद्र मंथन में 11वें क्रम से सारंग धनुष भी निकला, जिसे देवताओं ने अपने पास रख लिया।
समुद्र मंथन के 12वें क्रम में पंचजन्य शंख निकला। इसे भगवान विष्णु जी ने अपने पास रख लिया। शंख को विजय का प्रतीक माना गया है, साथ ही शंख की ध्वनि बहुत ही शुभ मानी गई है। जब आप अमृत यानी परमात्मा से एक कदम भी दूर होते हैं, तो मन खालीपन के कारण ईश्वरीय नाद से भर जाता है। ऐसी स्थिति में हमें ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इसके बाद 13वें क्रम में समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष निकला। इस वृक्ष की विशेषता ये थी कि इसे छूने मात्र से ही थकान मिट जाती थी। ये भी देवताओं के हिस्से में आ गया। समुद्र मंथन के सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी जी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर निकले। भगवान धन्वंतरी निरोगी तन व निर्मल मन के प्रतीक हैं। जब हमारा तन निरोगी और मन निर्मल होगा, तभी मन के भीतर हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। समुद्र मंथन में 14 नंबर पर अमृत निकला। इस 14 अंक का अर्थ है, यह है कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 जन्नेंद्रियां तथा अन्य 4 हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सभी पर नियंत्रण करने के बाद ही हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, तो द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। इस प्रकार यह कहानी खत्म होती है।